बात समझ में आने वाली नहीं है। जिसको पहली वही में ये हिदायत दी गई कि पढ़िए और पढ़ना और लिखना और सीखिए और उन बातों को जानिए कलम के जरिए से और तारीख के जरिए से जिसको आप नहीं जानते। लेकिन आज और दूसरी चीज जो मुझे बतानी है वो ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने इतनी जोर से दबाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाते हैं कि मुझे लगा कि मेरा सीना फट जाएगा और कलेजा मुंह को आ जाएगा। तो ये इशारा है इस बात की तरफ इल्म मुशक्कत से आता है, तन परवरी से नहीं आता। इसीलिए किसी ने कहा पिघलना इल्म के खातिर मिसाल शम्अ ज़ेबा है, बगैर इसके नहीं पहचान सकते हम खुदा क्या है। इल्म के बगैर आप न अल्लाह की मर्जी को जान सकते हैं, न अल्लाह के अहकाम को जान सकते हैं, न अल्लाह के कलाम को जान सकते हैं, न अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को जान सकते हैं। तमाम चीजों को जानने के लिए जरूरी है कि उसका इल्म हमारे पास मौजूद है और उस इल्म को हासिल करने के लिए हमको चाहे जितनी भी मुशक्कत उठानी पड़े उसमें दरेग न करें, बल्कि हम जहां 2 रोटी हमारी खुराक है हम आधी रोटी खाएं, 1 रोटी खाएं और 1 रोटी से उसको बचा बचा कर अपने आने वाली नस्लों को बढ़ाएं। आपके पास कपड़ा नहीं है कोई हर्ज नहीं, आपके पास घर नहीं है कोई हर्ज नहीं, आपके पास जमीन नहीं है कोई हर्ज नहीं, आपके पास जायदाद नहीं है कोई हर्ज नहीं, जमीन नहीं है, जायदाद नहीं है, माल दौलत नहीं है, तिजारत नहीं है, कोई हर्ज नहीं। अगर आपके पास इल्म है तो आप ये सारी चीजें आपको गुलाम बनती चली जाएगी। हज़रत उमर इब्न अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह का जब विसाल होने लगा तो किसी ने कहा कि आपने अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं छोड़ा। हज़रत उमर इब्न अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह को ये बात जब कही गई और बिल्कुल मरदुल मौत के वक्त ये बात कही गई, आपने कहा मुझे उठा के बैठा दो। चुनांचे हज़रत उमर इब्न अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह को उठाकर बिठा दिया गया और यूं कहा कि देखो मैंने किसी का हक इसको दिया नहीं और इसका हक मैंने दबाया नहीं। हमने इसको तालीम दी है, इसको कुरान पढ़ाया है, इसको हदीस पढ़ाई है, इनको जो है हमने इल्म से आरास्ता और पैरास्ता किया है। और अल्लाह का फरमान है वह हुवा यतवल्ला सालिहीन कि अल्लाह तबारक व तआला नेक और सारे लोगों का मुतवल्ली है। अगर ये नेक है तो अल्लाह तबारक व तआला इसकी हिफाजत भी करेंगे, इसके रोजी का इंतजाम भी करेंगे और इसके घर और मकान का इंतजाम भी करेंगे। अगर ये सालिह नहीं है तो इनकी हमको कोई जरूरत नहीं। और तारीख ने देखा और तारीख ने इसको रकम किया, 15 से 20 साल नहीं गुजरे, मरवान इब्न अब्दुल मलिक जो बनो अब्बासिया का खलीफा गुजरा है, जब उसका इंतकाल हुआ तो उसके एक एक बेटे को 20-20 लाख दिरहम करके में मिले और 15 साल और 20 साल का अरसा गुजरते गुजरते दमिश्क के मस्जिदों में
और उसकी सीढ़ियों पर उनके लड़कों और उनके बच्चों को भीख मांगते देखा गया। और उमर इब्न अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह के लड़कों को एक ही मजलिस में बैठकर और लश्कर के 20-20 घोड़े अल्लाह के रास्ते में, 20-20 हजार दिनार अल्लाह के रास्ते में खर्च करते थे। और जिसके बाप ने उसको तड़के में कुछ नहीं दिया, इल्म से आरास्ता कर दिया, तो उसका बेटा 15 से 20 साल के अरसे में और दमिश्क की जामे मस्जिद में बैठे बैठे 20-20 घोड़े और 20-20 हजार दिरहम और 25-25 हजार दिरहम बैठे बैठे अल्लाह के रास्ते में वो खर्च करना शुरू कर दिया। कहा इल्म जिंदगी है, इल्म क्या है? जिंदगी है और जहालत मौत है। जाहिल आदमी रोजाना हजारों मरतबा मरता है और हजारों मरतबा जीता है और हजारों मरतबा तौबा करता है, क्योंकि अपने लाइल्मी की वजह से उसके अंदर ये शऊर पैदा नहीं होता कि जिंदगी गुजारने का तरीका और सलीका क्या है। कितने उलमाए किराम हमको समझाते हैं भाई शादी में सादगी पैदा करो, तो हम लोग क्या कह के टाल देते हैं, ऐसा बेकर ऐसे हमने करना तो की भी क्यों बोलते हैं? जहालत, ये मैं नहीं बोलता हूं, मेरी जहालत बोलती है। अगर मैं मरूंगा तो मेरे कब्र में मुनकिर नकीर जब मुझसे सवाल करेगा तो उस सवाल का जवाब देने के लिए आप लोगों में से कोई जाएंगे, या मेरा बच्चा जाएगा, या मेरा बेटा जाएगा, मेरी बेटी जाएगी, मेरा बाप जाएगा, मेरी माँ जाएगी, मेरी बीवी जाएगी, कोई नहीं जाएगा। वहां हमको अपना हिसाब देना होगा। और ये जहालत की हद हो गई कि आज बड़ी बड़ी बातों को हम ये कह करके हमारे उड़ा देते हैं, सब करता है, अगर हमने किया तो क्या हर्ज हुआ। अगर कोई ये कहे कि सब आदमी जहर पी रहा है, तुम भी जहर पी लो तो पिएंगे, सब आदमी कुएं में गिर रहा है, तुम भी गिरो तो गिरेंगे? नहीं गिरेंगे, इसलिए कि जान अपनी सबको प्यारी। इसलिए भाइयों बुजुर्गों और दोस्तों, जो यहाँ गार्जियन है, जो जिम्मेदार है, यहाँ से ये हल्म लेकर के जाए। मेरी माँ और बहनें जो सुन रही है वो भी गौर से सुने और ये इरादा और ये तहैया करें कि हम आधी रोटी खाएंगे, एक रोटी खाएंगे, एक वक्त खाएंगे और एक वक्त फाका करेंगे, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। क्या इसके लिए आप हजरात तैयार हैं? कौन कौन तैयार है? जरा हाथ उठाए। अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए भाइयों बहनों दोस्तों, आज जो ये उस उम्मत पर सवाल है, हमारी मस्जिदें जो खाली हैं, मस्जिदों को आबाद करने वाले लोग बस्ती में इतने सारे लोग हैं, अगर हर घर से एक एक आदमी, एक एक बालिग मर्द इस पिंडाल में आते तो यहाँ बैठने की जगह नहीं मिलती। लेकिन आधे से ज्यादा पिंडाल खाली है, लोग अपने घरों में बैठे हैं। क्यों? इसलिए कि दीन की अजमत, इल्म की अजमत, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और कुरान की अजमत, अल्लाह की बड़ाई और अल्लाह की किबरियाई से हमारा दिल खाली है। इसलिए अगर हमारे जेब से कोई 10 रुपए निकालने लगे तो हम अपनी जान दे देंगे, लेकिन वो 10 रुपए उसको लेने नहीं देंगे। लेकिन हमारा हाल ये है कि अगर कोई हमको पढ़ाएगा और कोई हमको पढ़ाने हमारे बच्चों को तालीम देगा तो उसके जेब से निकाल के हम खा लेंगे, लेकिन उसको महीने में फीस नहीं देंगे। क्या ऐसा है कि नहीं? हम लोग क्या कहते हैं, मौलवी साहब थोड़ा कौन बात कमी सुना कि 10 फट पढ़ावे से हमने ले दो तक किए। इस पर मुझे एक बात याद आया। एक बादशाह, मुझे चूंकि
यहाँ एक अरसा गुजर गया और चूंकि मैं यहीं पैदा हुआ और मेरा घर भी कबल रहा है और हम अपने बिरादरी के लोगों को, अपने इलाके के लोगों को जानते हैं। तो एक बादशाह ने कहा कि भाई एक हौज उसने बनवाया और ऐलान किया पूरे शहर में। ऐलान ये किया कि इसमें हर एक घर से एक एक घड़ा दूध का डालना है। हर घर से हर आदमी एक एक घड़ा दूध का इसमें डालेगा। अब हर आदमी रात का इंतजार करने लगा, रात होगी तब डालेंगे। और जब रात हुई तो सोचा कि वो अब्दुल रहमान तो दूध डालवे करेगा, अब्दुल रहीम तो डालवे करेगा, अब्दुल सत्तार तो डालवे करेगा। अगर हम जो है पानी डाल देंगे तो क्या पता चलेगा? जहां 10 घड़ा दूध में 1 घड़ा पानी पड़ेगा तो क्या पता चलेगा? यही सारे लोग यही सोचने लगे, सब तो दूध डालेगा और हम पानी डाल देंगे तो क्या होगा? जब सुबह हुई तो वो हौज तो भर गया, लेकिन उसमें 1 घड़ा भी दूध का नहीं पड़ा। सारे लोगों ने पानी डाला एक दूसरे के भरोसे पर कि फला आदमी तो दूध डालेगा, फला आदमी तो दूध डालेगा, हम पानी ही डाल देंगे तो क्या? तो भाई और दोस्तों, हम ये न सोचे कि ये 10 जगह पढ़ाते हैं, 10 बच्चों को पढ़ाते हैं, अगर हम एक आदमी नहीं देंगे तो 9 आदमी तो दे रहा है और 9 आदमी यही सोच रहा है कि सब दे रहा है, अगर हम नहीं देंगे तो क्या होगा? नतीजा ये होता है बेचारे को एक आदमी भी फीस नहीं देता है। जरूरियात सबके पास। आपको भूख लगती है तो उनको भी भूख लगती है। इमाम साहब को भूख लगती है, लगती है नहीं लगती? मौजूद साहब को भूख लगती है, मौलाना को भी भूख लगती है, उस्ताद को भी भूख लगती है, मास्टर साहब को भी भूख लगती है। दुनिया में जितने भी लोग हैं उनकी जरूरियात है और वो हमारे बच्चों पर वक्त सर्फ कर रहे हैं। हम उसको उसकी तनख्वाह नहीं दे सकते, उसके मेहनत की उजरत हम नहीं दे सकते, इसलिए कि इल्म की कीमत तो कोई हो ही नहीं सकती। इल्म की कीमत कोई हो ही नहीं सकती। हाँ, हम जो है उनके वक्त की थोड़ी सी जो है खिदमत उनकी कर देते हैं ताकि इनकी भी जरूरत पूरी हो जाए। और ये खुदगर्जी हमारे अंदर क्यों है? ये जहालत की बुनियाद पर। हम जिस चीज को जानते हैं उसकी कितनी कदर है। अगर कोई मुखिया या सरपंच या कोई वार्ड कमिश्नर ये ऐलान कर दे कि कल 100 रुपए तकसीम होगा फला जगह और 10 बजे से तकसीम होगा, तो 12 बजे रात से लाइन लगना शुरू हो जाएगा और क्या बूढ़ा, क्या जवान, क्या बच्चा, क्या मर्द, क्या औरत, सारे लोग खड़े हो जाएंगे। क्यों? इसलिए कि 100 रुपए की कीमत हमको मालूम है। 100 रुपए आएगा तो उसमें हमारी क्या जरूरत है? अगर इल्म की कीमत क्यों नहीं मालूम है? इसलिए कि हमको अल्लाह की जात आने पर, उसकी किबरियाई पर, उसका इल्म न होने की वजह से उसका एहसास नहीं है, उसका इदराक नहीं है। इसलिए भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्लि मुस्लिम व मुस्लिमा, के चाहे मर्द हो या औरत, हर मुसलमान मर्द और औरत पर इल्म दीन का सीखना फर्ज है। कैसा फर्ज? जैसे नमाज फर्ज है, जैसे रोजा फर्ज है, जैसे ज़कात फर्ज है मालदारों पर, जैसे हज फर्ज है मालदारों पर, इसी तरह इल्म के सीखने के लिए हर मुसलमान चाहे मर्द हो या औरत हो
उसके लिए जरूरी है कि वो इल्म को इतना इल्म हासिल करे जिससे उसको हलाल और हराम की तमीज हो जाए, जिससे वो जान ले कि हमारे लिए क्या हलाल है, हमारे लिए क्या हराम है, हमारे लिए क्या जायज है, हमारे लिए क्या नाजायज है, हमारे लिए क्या मकरूह है और हमारे लिए क्या जो है शुबे की चीज है, उसका इल्म उसको हो जाए। इतना इल्म का सीखना हर मुसलमान पर फर्ज है और ये साबित है नस्ल कतई से, और ये साबित है वल्लज़ीना उतुल इल्म दरजात कि अल्लाह तबारक व तआला ने हर मुसलमान और ईमान वाले पर यह बात लाजिम रखा है कि उसको इतना इल्म आना चाहिए जिससे वो नमाज, किन चीज़ों से नमाज फासिद होती है, किन चीज़ों से सजदा सहव वाजिब होता है, किन चीज़ों से नमाज मकरूह हो जाती है और किन चीज़ों से नमाज फासिद हो जाती है, इसका इल्म होना चाहिए। हम नमाज पढ़ते हैं सालों से, जामे मस्जिद में देखने को मिलता है 20-20 साल से वो मुसल्ली है हमारे मस्जिद का, उसको ये पता नहीं है सना का पढ़ना सुन्नत है कि वाजिब है कि फर्ज है, उसको पता नहीं। उसको ये पता नहीं है कि सूरह फातिहा का पढ़ना क्या है, सूरह फातिहा के बाद सूरत का मिलाना कैसा है, उसको पता नहीं। क्यों पता नहीं है? हम नकल करते आ रहे हैं। इमाम साहब रुकू में गए तो हम भी चले गए, क्या पढ़ना, रुकू की तस्बीह भी आ रही, बैठ गए तो हम भी बैठ गए, लोगों ने मुझे ऐसे किया तो हम भी ऐसे किया, पता ही नहीं कि कहाँ ऐसे करना है, कहाँ उठाना है, कहाँ गिराना है। हमको ये पता नहीं है कि जहालत की वजह से हमको कैसे सोना है, कैसे खाना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, अपने बाप का कैसे इकराम करना है, असातिज़ा का इकराम कैसे करना है, पड़ोसियों के हुकूक कैसे अदा करनी है। आज ये हमारी जहालत की वजह से हमारा माशरा, हमारा समाज ऐसा हो गया कि किसी पर किसी को एतमाद नहीं, न बाप को बेटे पर, न बेटे को बाप पर, न शौहर को बीवी पर, न बीवी को शौहर पर, न पड़ोसी को पड़ोसी पर, न रिश्तेदार को रिश्तेदारों पर, किसी पर एतमाद। और जाहिर सी बात है कि जब खुद गर्जी आएगी, खुद पसंदी आएगी तो नफाक दिल में आएगा, हसद, बग़्ज़, अदावत पैदा होगा। और जब दीन जिंदगी में होता है और दीन का इल्म जिंदगी में होता है, आदमी पढ़ा लिखा होता है तो वो चलता फिरता इंसान होता है, और जब आदमी जाहिल होता है वो इंसान चलता फिरता जानवर होता है। जब मोहब्बत होती है, ईमानदारी होती है, दयानतदारी होती है तो आदमी बड़े से बड़े खजाने को जो है कबूल करने से इनकार कर जाता है। जो चीज मेरी नहीं है तो मेरी नहीं है, इसलिए कि वो जानता है कि हमको एक दिन मरना है और मरकर हमको अल्लाह को जवाब देना। आज हमारी जहालत की वजह से हलाल हराम की तमीज खत्म हो गई। पैसा आना चाहिए, नोट आना चाहिए, चाहे जैसे भी आ जाए। एक आदमी बोलने लगा कि इमाम साहब, नोट में लिखा रहता है कि ये नोट हलाल है कि हराम है। नोट आना चाहिए चाहे जैसे आ जाए, चाहे धोखे से आ जाए, चाहे चोरी से आ जाए, चाहे दगा से आ जाए, नोट आना चाहिए। ये अल्फाज हमारे ज़बान से क्यों निकलते? इसलिए कि हमारे अंदर जहालत, और जब जहालत होती है तो उस पर कितनों ही मेहनत कीजिए। अभी एक जमात आई थी,
उसमें एक साहब थे, उनका 4 महीना लग गया और कलमा उसका सही नहीं हो सका, और वो रोता था कि हम 4 महीने हो गए मुझे, मैंने 4 महीना वक्त लगाया, मेरा कलमा सही नहीं हो सका। दूसरी दुआएं तो दूर की बात है, सूरह फातिहा तो दूर की बात है, नमाज की दुआएं तो दूर की बात है, मेरा कलमा तक सही नहीं हो सका, जो ईमान का हिस्सा है, इसके बगैर आदमी मुसलमान नहीं हो सकता। इसलिए भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, हम ये अज़्म करें और ये इरादा करें कि हम अपने बच्चों को, हमने जो गुनाह किया, हमने जो खता की, हमने जो गलती की, और हम अपने बच्चों को उस गलती को दोहराने नहीं देंगे। हम अपने बच्चों को जाहिल नहीं रखेंगे, हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, और जो वो जहां पढ़े, मदरसे में पढ़े, मस्जिद में पढ़े, जहां पढ़े, लेकिन उसको हम पढ़ाएंगे और उसको इतना इल्म से आरास्ता करें। आज कोई आदमी मर जाता है तो हम मौलवी साहब की खुशामद करते हैं, हाफिज साहब की खुशामद करते हैं। क्यों? इसलिए कि हमने अपने बच्चों को पढ़ाया नहीं, अपने बच्चों को कुरान नहीं पढ़ाया, अपने बच्चों को जो है इल्म से आरास्ता नहीं किया, उसको इल्म हासिल नहीं कराया। थोड़ा सा बड़ा हुआ, दिल्ली पंजाब भेज दिया, कमा के पैसा भेजे, और वो पैसा भेज रहा है और यहाँ माँ बाप मजे उड़ा रहा है, लेकिन कभी माँ ने या बाप ने कभी अपने गलेबान में सर झुका करके ये ख्याल किया कि मेरा बेटा मरेगा तो मेरे बेटे के साथ कब्र में क्या होगा, मेरा बेटा मरेगा तो मेरे बेटे के साथ अल्लाह तबारक व तआला क्या मामला करेगा। इसलिए भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, बड़ी आजिज़ी और इंकिसारी और दिल की गहराइयों से मेरे आप हज़रात से दरख्वास्त है कि आप हज़रात इस अज़्म को यहाँ से लेकर के जाइए कि हम एक रोटी खाएंगे और आधा पेट खाएंगे, और आधा पेट जो बचेगा उससे अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, उससे उनकी किताब खरीदेंगे, उनकी कापी खरीदेंगे, उनके लिए कलम खरीदेंगे, उनके असातिज़ा को उससे जो है वजीफा देंगे और उनको तनख्वाह देंगे। हम भूखे रहेंगे, दोपहर में खाएंगे तो रात में नहीं खाएंगे, रात में खाएंगे तो नाश्ता नहीं खाएंगे, लेकिन अपने बच्चों की तालीम पर जो कोई आंच आने नहीं देंगे। इसलिए भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, हम लोग जब तक इस अज़्म को नहीं करेंगे, का कोई कौम जब बनती है तो वो ऐसे ही नहीं बनती है, बल्कि वो कौम जो बनती है वो इल्म की बुनियाद पर बनती है। कोई कौम ऐसे आगे नहीं बढ़ती जब तक कि उसके अंदर इल्म की बेदारी ना आ जाए। अभी हज़रत मौलाना शैख़ मदनी दामद बरकातहू का एक बड़ा लंबा मज़मून आया था और हज़रत ने भी कहा था कि मुसलमान ईमान वाला ये अज़्म करे और अपने बच्चों को आला तालीम दिलाने का अज़्म करे, चाहे वो फटा कपड़ा पहने और एक वक्त खाए और एक वक्त भूखा रहे, लेकिन अपने बच्चों को तालीम से आरास्ता करे। ऐसा हम लोग करेंगे भाई? अगर आप लोग अगर ऐसा कर लेंगे तो ये जलसा आपका कामयाब है, और ये जलसा करने वाला और कराने वाले की मेहनत भी वसूल है, और अल्लाह पाक उनको जज़ाए खैर भी अता फरमाएगा। भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, हम इस अज़्म के साथ यहाँ से जाए कि हम हर हाल में अपने बच्चों को पढ़ाएं, और जो लोग बड़े लोग हैं वो लोग भी अपना वक्त फारिग करें। आप अपने मस्जिद के इमाम साहब से बैठकर ज्यादा नहीं 10 मिनट, इमाम साहब हमको एक मेरा कलमा हमको याद करा दीजिए, मेरा सूरह फातिहा सुन लीजिए, और यूँ कहा कि इल्म जो है ना अदब से आता है। इल्म कैसे आता है? अदब से। इल्म हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह
से एक आदमी ने सवाल किया कि कुत्ता कब बालिग होता है। पूरी किताब लौटी, कहीं नहीं मिला। और उलमा से पूछा, किसी ने जवाब नहीं दिया। तो बहुत परेशान थे। तो उनके यहाँ सफाई करने के लिए एक औरत भंगल आती थी। तो उसने देखा कि आप बहुत परेशान है, क्या बात? तो कहा कि तुम अपना काम करो। कहा नहीं, बताइए, शायद मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। उसने कहा कि मसला फंसा हुआ है, किसी ने मुझसे सवाल किया कुत्ता कब बालिग होता है। तो भंगल ने कहा कि इसमें परेशान होने की क्या बात है कि जब कुत्ता टांग उठाकर पेशाब करने लगे तो समझिए कि कुत्ता बालिग हो गया है। जब तक वो टांग उठाकर पेशाब नहीं करता है तो वो नाबालिग है, और जब वो टांग उठाकर पेशाब करने लगे तो समझिए कि वो बालिग हो गया है। तो उसके बाद जब भी वो भंगन सफाई के लिए आती तो हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह उठ के इकराम में खड़े हो जाते। कितनी बड़ी मजलिस होती, उलमाए किराम बैठे होते, लेकिन जब वो आके उसके लिए खड़े हो जाते और फरमाते कि ये मेरा उस्ताद है। आज हमारा हाल क्या है? ये सनायात करा की बड़का पहाड़ उल्टा है। ये तो सनायात करा दिला तो बस इकराम हमारा कैसे पूरा उस्ताद माने लगा। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का फरमान है कि अगर किसी ने मुझे एक इल्म की एक बात किसी ने मुझे सिखा दी है तो मैं उसका गुलाम हूं, चाहे वो मुझे बेच दे चाहे मुझे आजाद। और इल्म कहता है कि तुम अपना सब कुछ मेरे हवाले करोगे तब मैं अपना थोड़ा सा हिस्सा तुमको दूंगा। और जब वो थोड़ा सा हिस्सा आता है तो कोई इमाम गजाली बनता है, कोई इमाम अबू हनीफा बनता है, कोई अल्लामा इब्न तैमिया बनता है, कोई अबुल हसन नदवी बनता है, कोई कासिम नानोतवी बनता है, और कोई हुसैन अहमद गदरी बनता है, कोई अब्दुल रहमान सुहानी बनता है। भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, कोई मौलवी चिश्ती बनता है, कोई जुनैद बगदादी बनता है। कहा कि इल्म के बगैर न हमारे आमाल का सही होने का जो है हमको एतमाद हो सकता है, और ये भी हमको पता नहीं कि हम नमाज सही पढ़ रहे हैं नहीं, हम कुरान सही पढ़ रहे हैं नहीं। और जब इल्म से आदमी आरास्ता होता है तो बड़े बड़े खजानों को ठुकरा देता है। एक वाकया सुनाकर मैं अपनी बात खत्म करता हूं कि एक आदमी गांव देहात में एक जमीन फरोख्त किया, उसने फरोख्त की तो जमीन की कीमत उसने दे दी और जमीन पर मुकाबिज हुआ। उस जमाने का जो भी नज्म होगा, रजिस्ट्री वगैरह हुई, तो जिसने जमीन खरीदी तो उस जमीन को उस पर मकान बनाने का इरादा किया तो उस पर मजदूर लगाया बुनियाद खोदने के लिए। बुनियाद खोदने के दरमियान में एक सोने से भरा हुआ एक बड़ा देगचा उसको दे दिया। अगर हम लोग मजदूर होते तो जैसे ही नजर पड़ती फौरन तो मिट्टी डाल देते हैं, ये क्या मत खोदा, चला घूमने खोदना। इसलिए कि जहालत है ना, जहालत निफाक लाता है, जहालत बेईमानी लाती है, जहालत शरारत लाती है। तो मजदूर मकान अपने मालिक को बुलाया और कहा कि ये खजाना मिला है, आप उसको संभालिए। तो उसने कहा कि भाई ये जमीन तो मेरी नहीं थी, पहले से मैंने खरीदी है, मैंने जमीन खरीदी है। तो जिससे खरीदी उसको बुलाया और कहा कि ये खजाना आपकी जमीन से निकला है, या आपके आबा और अजदाद का होगा, आप ले जाए। तो जमीन बेचने वाले ने कहा कि हम नहीं लेंगे बाबू, ये
झमेला हम नहीं पालेंगे। हमने जमीन बेच दी है, खजाना भी तुम्हारा, जमीन भी तुम्हारी, हमको इस झगड़े में मत पड़ाओ। अब दोनों में लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया कि नहीं हम नहीं लेंगे, तो कहा हम नहीं लेंगे। तो कहा अच्छा ठीक है, चलो काजी साहब के पास, वही फैसला होगा। काजी साहब के पास मुकदमा दायर किया गया। अब काजी साहब भी परेशान कि लोग तो मार के लिए लड़ते और झगड़ते हैं और ये लोग मार लेना नहीं चाह रहा है, अब हम इसका क्या फैसला करें। कहा कि भाई तुम लोग चले जाओ, कल आना। अब काजी साहब रात में उठे, वजू की, तहज्जुद की नमाज पढ़ी, अल्लाह से रो रो कर मांगा, या अल्लाह इस मुकदमे का हल फरमा दीजिए। जब सुबह में वो लोग आए तो काजी साहब ने कहा कि भाई देखो ऐसा है, तुम भी लेना नहीं चाहते हो, ये भी लेना नहीं चाहता है, तो तुम्हारे यहाँ लड़का लड़की तो होगा ना। तो एक ने कहा हाँ मेरे यहाँ तो लड़का है, शादी के लायक है। दूसरे फरीक ने कहा मेरे यहाँ लड़की है, वो भी शादी के लायक है। तो कहा कि इसकी शादी करा दो और ये खजाना उनके हवाले। तो भाई बुजुर्गों दोस्तों, इल्म बहुत बड़ी नियामत है, अल्लाह इसकी हमको कदरदानी नसीब करे। और कभी कभी अहले इल्म से कुछ कोताही हो जाती है तो उसको बशर इंसान समझते हुए, अंबिया के अलावा दुनिया में कोई मासूम नहीं है। उलमा से भी गलती हो सकती है, वो भी हमारे और आपके समाज के लोग हैं, उनसे भी खता हो सकती है, उनसे भी ये हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनसे खता हो गई तो उसके इल्म से एतमाद खत्म हो जाए, उनकी जात से एतमाद खत्म हो जाए। बोलते हैं ना मौलवी से तो रखो करे, मौलवी से तो रोको करे। आइए बुजुर्गों दोस्तों, आप हजरात से बस मैं यही पैगाम देकर रुखसत हो रहा हूँ कि आप इस इरादे को और इस नीयत को लेकर के जाइए और गिरह बांधिए मेरी माँ और बहनें भी इसको गिरह बांध ले कि वो एक वक्त खाएगी, एक वक्त भूखी रहेगी, हम भी एक वक्त खाएंगे, एक वक्त भूखे रहेंगे, लेकिन अपने बच्चों को तालीम से आरास्ता करेंगे। ऐसा करेगा भाई? अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वाखिर दावाना।